नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2018 सेट में आए आईसीटी के क्वेश्चन। जी हाँ, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 2018 के एमपी सेट के। और आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन उस टाइम पे पूछे गए थे। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। इसके साथ साथ अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। यहाँ पर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लेक्चर्स और बाकी चीजें मिल जाएंगी। इसके साथ साथ कोई डाउट लगता है या पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एईपी ग्रुप, इसे ज्वाइन कर लें। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस नंबर पे मैसेज करके। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पेपर 1 की तैयारी तो 799 रुपए में कंप्लीट पेपर 1 मिल जाएगा। 399 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी पेपर 1 पेपर 2 की। तो आप अगर कर रहे हैं तैयारी एमपी सेट की तो जरूर आप लीजिए और इसको अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कीजिए। चलिए तो बात करते हैं। यहाँ पर 2018 का पेपर हुआ था एमपी सेट का, उसमें आईसीटी के जो क्वेश्चन है वो किस तरह के पूछे गए थे वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराऊंगा। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है ये कि वेब क्लाइंट को हम किस नाम से जानते हैं। वेब क्लाइंट को किस नाम से जानते हैं? वेब सर्वर के नाम से जानते हैं, वेब ब्राउजर के नाम से जानते हैं, या दोनों के नाम से जानते हैं, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है, आपका देखा जाए तो बेसिकली आपका क्या होता है, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर हमारा वेब क्लाइंट है ना। मैं एक मेन कंप्यूटर होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है जिससे पूरा का पूरा डाटा उसमें होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। इस सर्वर को हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। इस सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं कौन, एक कंप्यूटर के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लाइंट कहते हैं। तो बेसिकली वेब ब्राउजर क्या है, एक तरह से वेब क्लाइंट है। इसके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं और बेसिकली हम उस सर्वर को एक्सेस करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है http://examination.com में जो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है। तो आप सभी को पता है ये क्या है, ये बेसिकली इसका यूआरएल को दर्शा रहा है ना। यूआरएल को दर्शा रहा है। अब यूआरएल पे आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है ना। एग्जाम में हो सकता है इसमें भी क्वेश्चन आ जाए कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो उसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फुल फॉर्म पे काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो यूआरएल का फुल फॉर्म तो आप सभी को पता है क्या होता है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स रिसोर्स लोकेटर, है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म है। ऐसे ही आपको एचटीएमएल का फुल फॉर्म पूछ सकता है ना। एचटीएमएल का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो एचटीएमएल का क्या होता है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, है ना। ज्यादातर जो आजकल वेबसाइट्स होती हैं वो किसमें डिजाइन होती हैं, एचटीएमएल के थ्रू डिजाइन होती हैं। ऐसे ही आपका लैन का पता है ना। लैन का पता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क लैन का होता है ना। तो ये कुछ फुल फॉर्म है जो आपको पता होने चाहिए। इन केस कभी आपको क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मैं ले चलता हूँ आपको, है ना। और एएमएल का अगर पूछ ले, एएमएल का भी ध्यान रखिएगा। वैसे पूछेगा नहीं, एएमएल का बहुत रेयर पूछता है, बट फिर भी अगर पूछ ले तो याद रखिएगा। एएमएल का फुल फॉर्म होता है एल्जेब्रिक मॉडलिंग लैंग्वेज, एल्जेब्रिक मॉडलिंग लैंग्वेज एएमएल इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। वैसे बहुत सारे चीजें हो सकती हैं इसमें, जिससे साइंस में जाएंगे तो उसका अलग मीनिंग हो जाएगा। बस यहाँ पर आपका यही निकलेगा कंप्यूटर में, ठीक। अगला है कि हाउ कैन फॉन्ट साइज बी चेंज। फॉन्ट का आकार किसके माध्यम से चेंज किया जाता है, इंसर्ट मेन्यू, टूल मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू या एडिट मेन्यू। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे रॉन्ग लगा कि आप देखेंगे फॉन्ट साइज जो होता है आपका होम सेक्शन में ही होता है। होम आपका जो टैब होता है उसी में आप देखेंगे फॉन्ट रिबन होता है, उसमें आपका होता है। तो इसका यहाँ पर आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो मैं बोलूंगा आपका होम मेन्यू, है ना। होम मेन्यू में ही आपका क्या होता है, बेसिकली फॉन्ट साइज होता है। लेकिन इसका आंसर इन लोगों ने इंसर्ट मेन्यू दे रखा था की, लेकिन वो गलत ही मैं मानूंगा क्योंकि इंसर्ट में फॉन्ट साइज चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता, होम मेन्यू में रहता है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अनेबल अस टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन इन एमएस वर्ड। या हमें एक ही लेटर बेसिकली आपका क्या करना है, डिफरेंट लोगों को भेजना है, विभिन्न लोगों को एक साथ भेजना है। तो हम वर्ड में किस तरह से भेज सकते हैं, तो याद रखिएगा एक ऑप्शन आता है वर्ड में जिसे हम कहते हैं मेल मर्ज।
या मेल मर्ज करके एक ऑप्शन आता है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों को एक ही बार में हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, है ना, मेल मर्ज के ऑप्शन से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, इंफॉर्मेशन इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंसीडर टू बी सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन से जो कथन है वो यहाँ पर क्या है, सही है, या कौन से कथन यहाँ पर गलत है। दो कथन दे रखे हैं यहाँ पर, है ना। अब आपको बताना बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत। चलिए पढ़िए इसको और बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से, है ना। हाँ, चलो जल्दी से बता दो भाई क्या होगा। चल, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन आपकी है ना, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो सबसेट है किसका, इंफॉर्मेशन का। तो ये सही है क्या, सही है क्या ये, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है ना, ये बिल्कुल ही यहाँ पर क्या है, सही नहीं है। दूसरा वाला देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दूसरा वाला क्या पूछ रहा है, देखिए दूसरा वाला बोल रहा है यहाँ पर आपका, दूसरा वाला बोल रहा है यहाँ पर आपका कि राइट टू यूज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म एज कॉपीराइट, है ना। अब आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं है, ये भी आपका क्या है, सही नहीं है। दोनों ही यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है, दोनों ही यहाँ पर कथन कैसे हैं, रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वाला। ठीक है, अगला देखिए, अ पर्सनल कंप्यूटर यूजेस नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन द सर्किट बोर्ड इज कॉल्ड। कौन सा पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसका जाहिर सी बात है जिसमें आपकी सब चीजें लगी होती हैं, तो आप सभी को पता है, उसे हम कहते हैं मदरबोर्ड के नाम से, है ना। मदरबोर्ड बेसिकली आपका पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बेसिकली आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, याद रखिएगा, है ना। मदरबोर्ड, पीसीबी इसको हम कहते हैं, और जाहिर सी बात है इस पे ही आपका पूरा का पूरा हार्डवेयर जो होता है यहाँ पर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। देखिए फुल फॉर्म पे एक से दो क्वेश्चन आपको गारंटी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो प्रिपेयर रहिएगा इसके लिए आप लोग, है ना। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है भाई, आप सभी को पता है, एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल, है ना। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा इसमें आपको दो तीन क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं कि एसक्यूएल काय के लिए यूज होता है ना। तो एसक्यूएल यूज टू कम्युनिकेट विद डाटाबेस, डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए एसक्यूएल का यूज किया जाता है ना। इसके अलावा डाटाबेस सॉफ्टवेयर का काम करता है बेसिकली, इसमें डीबीएमएस का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको, मे बी डीबीएमएस का पूछ ले, है ना, डीबीएमएस का पूछ ले या आर डीबीएमएस का पूछ ले, इनका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, ये सेकंड शिफ्ट हो गई, फर्स्ट शिफ्ट में 6 क्वेश्चन थे, है ना। सेकंड शिफ्ट में भी लगभग 6 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले, है ना। तो किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 6 क्वेश्चन। बोल रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ ईच कंप्यूटर, जो आईपी एड्रेस होता है, जो आईपी एड्रेस होता है सभी कंप्यूटर का, वो कैसा होता है, सेम होता है, कंटिन्यूअस होता है, स्ट्रक्चर होता है, यूनिक होता है। तो आप सभी को पता है सभी मशीन्स का जो आईपी एड्रेस होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। इसी प्रकार व्हाट इज द फुल फॉर्म बीसीआर इन यूज टू कंप्यूटर लैंग्वेज। तो फुल फॉर्म पे मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। बीसीआर का फुल फॉर्म बेसिक कंप्यूटर रीडर, बाइनरी कार्बन रनटाइम, बारकोड रीडर या बाइट कमांडर रीडर। तो याद रखिएगा बारकोड रीडर होता है बीसीआर। आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके पीछे एक बारकोड होता है, इस तरह से आपकी क्या होती है, लाइनिंग होती है, पतली छोटी लंबी मोटी, इस तरह से इसको पढ़ के बारकोड रीडर की सहायता से क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो जाती है। अगर आप कहीं मॉल वॉल में जाते हैं तो जनरली बारकोड ही लगा होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। तो आप सभी को पता है सीडी स्टोरेज होती है, डीवीडी स्टोरेज होती है, हार्ड डिस्क भी स्टोरेज होती है, लेकिन आप देखेंगे लूप पैटर्न ऐसा कुछ होता नहीं स्टोरेज डिवाइस में। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है नॉर्टन क्या है। नॉर्टन क्या है, तो आप सभी को पता है नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जैसे अवास्ट हो गया, ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना। इसी प्रकार आपका नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना। क्विक हील जो है आपकी, क्विक हील जो है एक आपका क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना। इसी प्रकार आप देखेंगे और भी आपका केएसपर्सी, मैक हो गया, मैक हो गया, ये भी आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ना। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेंगे जो एंटीवायरस है। चलिए, बोल रहा है हाउ इंटरनेट बैंकिंग कैन बी एक्सेस थ्रू
इंटरनेट बैंकिंग कैसे एक्सेस कर सकते हो आप भाई? पहला बोल रहा है कि भाई मोबाइल विद इंटरनेट फैसिलिटी से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से या ऑल दी अबव से। तो ये इंटरनेट बैंकिंग है तो आप चारों तीनों से एक्सेस कर सकते हो। मोबाइल से भी खोल सकते हो आप, है ना, लैपटॉप पे बैठ के भी खोल सकते हो और कंप्यूटर में ही बैठ के खोल सकते हो। तो ऑल दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो आप सभी को पता है माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। जबकि आपका मोजिला फायरफॉक्स जो है ये वेब ब्राउजर है ना, ये क्या है? वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है बेसिकली आपका, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है बेसिकली आपका ये, है ना। चल अगला क्वेश्चन। बस देखिए इतने ही क्वेश्चन आए थे 2018 में फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के। 2017 का पेपर भी मुझे मिलेगा, वो भी मैं आपसे डिस्कस कराऊंगा। होपफुली आपने एंजॉय की हो क्लास, लाइक करके शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पे नए तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ पेपर 1 की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो आपको पूरा कोर्स केवल और केवल 799 मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 399 रुपए में पेपर 2 की, जिसमें पेपर 1 की भी इंक्लूड रहने वाली है ना। तो पेपर 2 की टेस्ट सीरीज जरूर ले लीजिएगा कि प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो टेस्ट जरूर लगाइए। चलिए तो मैं मिलता हूँ अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।